कांग्रेस एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस का काम बस हर मुद्दे पर पीएम मोदी और मोदी सरकार को बदनाम करना रह गया है। देश के लोग अब देख रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। पीएम मोदी आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही जाने पहचाने नहीं जाते, बल्कि आज वे विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। उनका जीवन संघर्षों की गाथा से भरा हुआ है। भारतीय राजनीति में कदम रखने के बाद पीएम मोदी ने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। लेकिन जो लोग वंशवाद और परिवारवाद की उपज हैं, वो पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। वहीं दिल्ली धमाके को लेकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं। लेकिन भूटान से लौटते ही पीएम मोदी एक्शन में है। वहीं अब एक ऐसी बात बाहर आई है जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा कि उसकी पार्टी के नेता ही इस तरह खुलासा कर पार्टी को बेनकाब कर देंगे और राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि वो एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर आतंकी हमले की पुष्टि हो जाती है तो क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ करारा जवाब देगा। इन सब के बीच पीएम मोदी का दोषियों को नहीं बख्शेंगे वाला बयान भी मायने रखता है, जो उन्होंने भूटान की धरती से अंग्रेजी में दिया था। कुछ ऐसे ही अंग्रेजी में बयान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिया था। आसान लहजे में इस मैसेज को समझा जा सकता है कि पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई एक बार फिर कर सकता है। वहीं दिल्ली लौटते ही अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मतलब पीएम मोदी ने कहा है कि साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप दर्शकों को लगता है कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है और वो ही दहशतगर्दों को सबक सिखा सकते हैं? तो कमेंट में यस और पीएम मोदी या वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी घिर गए हैं और कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर सरकार एक्शन में है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। वहीं बीजेपी राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर बवाल हो गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महबूबा मुफ्ती के एक बयान का वीडियो एक्स पर शेयर कर लिखा है कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर संदिग्ध आतंकवादियों का बचाव करते हुए बोली, निर्दोषों को परेशान मत करो। वहीं बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले ही प्रदेश के नेताओं की सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एग्जिट पोल पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया गया है। हालांकि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये सारे पोल बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया है कि 1995 में आरजेडी की जीत से भी ज्यादा बड़ी जीत के साथ इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल और मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 72 लाख से ज्यादा वोट बदलाव के लिए पड़े हैं। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। 18 नवंबर को हम पटना में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता नतीजों से पहले वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन हारने पर वो तुरंत वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। बीजेपी का कहना है कि जनता को बहकाने की साजिश है। राहुल गांधी को गंभीरता से कोई नहीं लेता है। विपक्ष और कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रहा है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जन आंदोलन शुरू किया है। करनाल से शुरू हुआ ये आंदोलन गुरुग्राम में समाप्त होगा, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अब इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। शकील अहमद का कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देना राहुल गांधी को सीधा संदेश है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मेहनत पर खुद जो पानी फेरा है, ये उसकी अंतिम किस्त है। देखा जाए तो बिहार में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व को अपनी तरफ से और अपने तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है। बिहार में कांग्रेस उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के लिए बनी चुनाव समिति में शकील अहमद को भी शामिल किया गया था। अपने इस्तीफे में शकील अहमद ने नाराजगी तो राहुल गांधी से ही जाहिर की है, लेकिन ठीकरा स्थानीय नेताओं पर फोड़ा है।
वहीं मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सियासी दलों और नेताओं ने याचिका दाखिल की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अब शीर्ष अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वहीं इससे पहले बिहार में हुए एसआईआर के खिलाफ भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन तब भी विपक्ष को झटका लगा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आई है। असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह विवाद को 21 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए टाल दिया है। दर्शकों, हर मुद्दे पर पीएम मोदी को बदनाम करके राजनीति चमकाने की कोशिश करने वाली कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके को लेकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं, लेकिन भूटान से लौटते ही पीएम मोदी एक्शन में है। अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की। वहीं केंद्र सरकार ने कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही मंगलवार शाम एग्जिट पोल आए, जिसमें 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके अलावा बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब राहुल गांधी जानते थे कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, इसलिए बहाने ढूंढ रहे थे। वहीं अब कांग्रेस के एक नेता ने खुलासा कर बता दिया है कि कांग्रेस की हार क्यों होती है। दरअसल बिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा और कहा कि यह फैसला उन्होंने भारी मन से लिया है। शकील अहमद ने यह भी कहा कि मैं बिहार चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी दुखी था। शकील अहमद ने बड़ा खत लिखते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस खत में उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सच्चाई बताई है। मीडिया से बात करते हुए शकील अहमद ने कहा कि इसका कारण यह है कि मैं नाराज हूं और चुनावों में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशाजनक था। हालांकि मैंने 3 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोग परिवार के लिए पार्टी में रहते हैं, लेकिन मेरा कोई बेटा अब पार्टी में नहीं आना चाहता है। लोग सम्मान और पहचान के लिए भी पार्टी में रहते हैं, और अगर वो भी नहीं मिलता तो कोई क्यों रहेगा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के बनाए गए लोग ही आज पार्टी में बचे हुए हैं। जहां वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं है, वहां क्यों रहना चाहिए। हम पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी पर अभी भी हमको पूरा विश्वास है। ये कहना इतना आसान नहीं है कि राहुल गांधी का नेतृत्व विफल हो रहा। शकील अहमद ने यह भी कहा कि मैंने जानबूझकर आज का दिन चुना, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले ही फैसला ले लिया था, लेकिन मैं चुनाव के बीच में इस्तीफा देकर गलत संदेश नहीं देना चाहता था। तो देखा आपने कैसे इस्तीफा देकर कांग्रेस के बड़े नेता ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस के एक बड़े नेता संपत सिंह ने इस्तीफा देकर बताया था कि आपसी कलह की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है, लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि राहुल गांधी को पहले पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी से ना जाएं। दर्शकों, बिहार चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती जा रही है। महागठबंधन के दावे कमजोर पड़ रहे हैं और एनडीए की लहर एक बार फिर मजबूती से नजर आ रही है। लगता है कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नैरेटिव अब जनता के बीच पूरी तरह बेअसर साबित हो गया। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन नतीजे से पहले मंगलवार को आए एग्जिट पोल ने सब कुछ साफ कर दिया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी हो रही है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के लोग एग्जिट पोल को फ्रॉड बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा में आए इसी एग्जिट पोल को सच मानकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में थे, लेकिन हम हरियाणा हार गए। लेकिन अब बिहार को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल को कांग्रेस और विपक्ष के लोग फर्जी बता रहे हैं। वहीं बिहार में पीएम मोदी, नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के दलों के तमाम बड़े नेताओं के धुआंधार प्रचार और महिलाओं से लेकर अलग अलग वर्गों के लिए दी गई योजनाओं के कॉकटेल ने एनडीए के लिए जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसने इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है, वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सुनने में बेशक ये अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही दिख रही है। इस चुनाव में बीजेपी के लिए एक स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी साबित हुए हैं। बीजेपी के नेता हमेशा राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बताते हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर निशाना साधते हुए देश भर में कथित वोट चोरी का डंका पीट रहे राहुल गांधी को ये बात अपने पक्ष में लगी और उन्होंने 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा में उनका मानना था कि आम लोग सड़कों पर उतरेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो लगातार मंचों से लोगों में आक्रोश होने का दावा करते रहे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते रहे, लेकिन लोग आक्रोश नजर नहीं आए। उल्टा जिन असल मुद्दों को लेकर वो राज्य की सरकार को घेर रहे थे, वो इस यात्रा के चलते पीछे छूट गए। इस यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिससे माहौल और महागठबंधन के खिलाफ हो गया। ये यात्रा खत्म होते होते आरजेडी कांग्रेस में दरार साफ दिखने लगी। दावा किया जाने लगा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा से खुश नहीं है और उनका और उनके दल का मानना था कि इस यात्रा का जमीन पर कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। वहीं यात्रा खत्म होते ही आरजेडी कांग्रेस के बीच मतभेद की खबरें खूब सामने आई। वहीं जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई तो वो छुट्टियां मनाने मलेशिया निकल गए। इससे राहुल गांधी पर जो पार्ट टाइम राजनेता होने का आरोप लग रहे थे, वो फिर एक बार सामने आए। बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और राहुल गांधी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बीजेपी और उनके समर्थकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि दरअसल राहुल गांधी बिहार के चुनाव और इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं जब राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वापसी की तो छठ के दौरान राहुल गांधी पर छठ पूजा के अपमान का आरोप लगा। इसके अलावा उन्होंने मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी ने अपने प्रचार से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला काम किया। वहीं अब एक बार फिर हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते नजर आएंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि राहुल गांधी और महागठबंधन का वोट चोरी का नैरेटिव जनता पर असर नहीं छोड़ पाया। लाल किले के सामने विस्फोट होने के कुछ देर बाद ही विपक्ष को ऐसा लगा कि मौका अच्छा है, तुरंत सरकार को घेर लिया जाए। इसके बाद तो जैसे सरकार से इस्तीफा मांगने वालों की झड़ी लग गई। ये सब तब हो रहा था जब घटना की जांच शुरू भी नहीं हो पाई थी। विपक्ष की प्रतिक्रिया का स्वरूप लगातार निम्न स्तर होता जा रहा है। लाल किला ब्लास्ट की घटना न केवल दिल्ली को दहला दिया, बल्कि सोशल मीडिया और विपक्षी दलों की ओर से इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिशें की गई, जो एक बहुत बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। जहां एक तरफ एजेंसियां जांच में जुटी थी और हर पहलू को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव उभर रहा है कि यह राजनीतिक डिस्ट्रैक्शन है बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया है, जिसके बाद कांग्रेस तिल मिला गई है। दर्शकों, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक कार में हुए विस्फोट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने सरकार को पूरी तरह विफल बताया। इसके अलावा कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और उनके भूटान यात्रा को लेकर सवाल किया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो हद ही कर दिया। पीएम मोदी को घेरने की जल्दबाजी में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने भूटान में कहा कि मैं यहां भारी मन से आया हूं। मोदी जी, किसी ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर थोड़े ही कहा था जाने के लिए, क्यों चले गए? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, अब तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कीजिए। वहीं दिल्ली में हुए धमाके के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया लगातार एक्स पर पोस्ट कर पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, अचानक वो क्यों गायब हो गए। अमित मालवीय ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि क्या कांग्रेस ने खुलासा किया कि पिछले 48 घंटों में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहां रहे हैं। ऐसे समय में जब देश हर घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी और अनुपस्थिति गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं से पहले भी मंगलवार को अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री आज कहां है, देश के साथ खड़े हैं, दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ बोल रहे हैं। लेकिन क्या किसी को पता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहां हैं? ऐसे समय में जब देश को एकता और नेतृत्व की जरूरत है, वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमित मालवीय के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक तिलमिला गई। अमित मालवीय को जवाब देते हुए रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा कि चुप कर झूठे, देश के लोगों को रोता बिलखता छोड़कर तुम्हारे मालिक भूटान में बर्थडे केक खा रहे हैं और तुम यहाँ मुंह चला रहे हो, बेशर्म। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि चोमू देश के प्रधानमंत्री बर्थडे पार्टी के लिए भूटान निकल लिए, वहां बढ़िया केक खा रहे हैं, इसलिए तुम जितना कम बोलो अच्छा है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में रागिनी नायक ने एक्स पर एक कार्टून शेयर कर लिखा है कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो देखा आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा।
वहीं बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद पीएम मोदी सीधे दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायलों का हाल जाना। दर्शकों, पीएम मोदी के बारे में तो सबको मालूम है कि वो कहां हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में क्यों कांग्रेस बीजेपी को जवाब नहीं दे रही है। वहीं असम के कछार जिले में पुलिस ने एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। आरोपित की पहचान नजरुल इस्लाम बरभुइया के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर के रोंगपुर इलाके का रहने वाला है। नजरुल इस्लाम ने दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसे राजनीति से जोड़ा था। यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश के कुछ घंटे बाद हुई, जिन्होंने प्रेस से कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेसबुक पर कुछ लोगों ने हमले का समर्थन करने वाले इमोजी और मैसेज पोस्ट किए। ये आतंकवाद को बढ़ावा देना है। हम उनकी पहचान कर रहे हैं और अगर असम के हैं तो गिरफ्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।